हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने वर्ण और वर्णमाला का स्वर और व्यंजन का पाठ समझा। आज हम व्यंजन वाले पाठ पर आते हैं। व्यंजन में हमने क्या पढ़ा था? व्यंजन 33 होते हैं और उसके बाद हमने पढ़ा था 4 जो अलग होते हैं, क्ष, त्र, ज्ञ और श्री वाला श्र। ये 4 क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से संयुक्त व्यंजन होते हैं? क्ष, त्र, ज्ञ और श्री वाला श्र। ये 4 संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। आइए हम यहाँ लिखते हैं क्ष, त्र, ज्ञ और श्री वाला श्र। ये 4 क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। अब इसी में हम आगे बढ़ते हैं। आपकी पुस्तक में नेक्स्ट लिखा है द्वित्व व्यंजन। क्या है? द्वित्व व्यंजन। संयुक्त व्यंजन का मतलब होता है 2 अलग अलग वर्णों को मिलाकर एक वर्ण बनाना। जैसे यहाँ पर हमने एक वर्ण लिखा है क्ष, लेकिन ये किन 2 वर्णों से मिलकर बना है? क और क्ष से। और इसमें प्लस अ लगाना बहुत ज़रूरी है, तभी ये पूरा माना जाता है। त्र में त प्लस र प्लस अ, ये हो गया। इन 3 को मिलाकर बना एक। अ इसी में छुपा हुआ है, लेकिन हम इसे काउंट किस में करेंगे? त्र में। अब यहाँ देखिए त र अ मीन्स त्र। क्या मतलब हुआ इसका? त्र। ज्ञ किन से मिलकर बना है? ज प्लस ञ प्लस अ। आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को बोलते हुए सुना होगा जो इस ज्ञ को ज्ञान पढ़ते हैं। आपने रामदेव बाबा को जरूर सुना होगा। वो ज्ञान नहीं बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं? ज्ञान। ज्ञान बोलते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जब हम इस वर्ण का विच्छेद करेंगे तो ज प्लस ञ प्लस अ लिखेंगे। श्री वाला श्र अब हम बोल कर देखते हैं। श्र मतलब श, शकर वाला आ रहा है, तो श प्लस र प्लस अ। ऐसे इनके वर्ण के विच्छेद होते हैं, इन 4 के। अब यहाँ पर संयुक्त व्यंजन आपको समझ में आया। 2 अलग अलग वर्णों के मेल से जो बनता है वर्ण, वो क्या कहलाता है? संयुक्त व्यंजन कहलाता है। अब हम आते हैं हमारे द्वित्व व्यंजन पर। द्वित्व व्यंजन वो होता है जो संयुक्त व्यंजन भी वैसे ही होते हैं आधे आधे वाले, और द्वित्व व्यंजन भी लगभग वैसे ही होते हैं। लेकिन जैसे मैंने यहाँ लिखा अच्छा, एक आधा संयुक्त व्यंजन है और एक पूरा है। मतलब एक स्वर रहित है और एक स्वर सहित है। लेकिन द्वित्व व्यंजन में क्या है? स्वर रहित और स्वर सहित तो होते हैं, लेकिन शर्त ये है कि दोनों वर्ण समान होना चाहिए। म अगर आधा म यहाँ आया है तो उसके बाद पूरा म ही आना चाहिए, तभी वो क्या कहलाता है? द्वित्व व्यंजन कहलाता है। द्वित्व मतलब 2, ऐसे समझ सकते हैं। द्वित्व मतलब 2। अब 2 कौन कौन से हैं? एक आधा, एक पूरा। लेकिन द्वित्व व्यंजन में शर्त ये होती है कि जो वर्ण आधा आया है, पूरा भी वही वर्ण करेगा। और संयुक्त व्यंजन में ये शर्त नहीं होती है। संयुक्त व्यंजन में कोई भी आधा व्यंजन हो सकता है और उसके बाद कोई दूसरा वर्ण पूरा व्यंजन हो सकता है। तो द्वित्व और संयुक्त व्यंजन में आपको फर्क समझ में आया होगा। यहाँ पर एक वर्ण आधा और एक वर्ण पूरा, लेकिन दोनों अलग अलग व्यंजन होंगे। और यहाँ पर द्वित्व व्यंजन में क्या होगा? एक आधा व्यंजन और वही व्यंजन पूरा होगा, तब वो क्या कहलाएगा? द्वित्व व्यंजन कहलाएगा। अब आपकी पुस्तक में इसके बाद देखिए र के विभिन्न रूप लिखे हैं। अब हमको यहाँ देखना है कि हम र के विभिन्न रूप को कैसे प्रयोग में लाते हैं। र के विभिन्न रूप। एक र हम ऐसे ही यूज़ करते हैं, ऐसे ही प्रयोग में लाते हैं। दूसरा र इस प्रकार से भी लिखते हैं। फिर एक सिर्फ
शब्द में वर्ण में ऐसे लगा देते हैं, फिर एक ऐसे हंस पद जैसा निशान लगा के इसे भी हम र ही पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ इस र का प्रयोग तो हम अक्सर करते हैं। भारत लिखेंगे तो र पूरा लिखेंगे, फिर ये र पर्वत, पर्वत। अब ये मात्रा अधिकतर लोग क्या करते हैं कि इसको लगाने के लिए पर्वत अगर बोला तो पर ऐसे लगा देते हैं, ये गलत है। क्यों? क्योंकि जब हम पर्वत बोल रहे हैं तो इसका मतलब है प पूरा है और उसके बाद किसी भी वर्ण पर ये मात्रा लग जाएगी। तो सही शब्द क्या होगा? जब हम जो शब्द बोल रहे हैं उसके बाद वाले वर्ण पर ये मात्रा आती है। बहुत सारे लोग आशीर्वाद, आशीर्वाद इसी में ऐसे करके लिख देते हैं, जबकि ये गलत है। सही शब्द क्या है? शिर। अब शिर बोला है मतलब वात, व के ऊपर इसकी र की रकार आएगी। अब देखते हैं इसका प्रयोग। इसका प्रयोग हम अक्सर प्रश्न लिखने में करते हैं, प्रयास लिखने में करते हैं, प्रकट करने में लिखते हैं। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिसमें हम इस र का प्रयोग करते हैं। इस वाले का राष्ट्र लिखने में प्रयोग करते हैं। राष्ट्र ये शब्द के वर्ण के नीचे आता है। फिर राष्ट्र के बाद ट्रक ऐसे प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर देखिए हम इनका एक बार वर्ण विच्छेद करेंगे ताकि ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। सबसे पहले हम लेते हैं भारत को। भारत। अब ये जो लाइन लगाते हैं इसका मतलब आप थर्ड क्लास से अच्छे से समझ रहे हैं। इस लाइन को क्या कहते हैं? हलंत कहते हैं। क्या कहते हैं? हलंत। अगर ये किसी वर्ण के नीचे लगा है तो इसका मतलब है ये शब्द, ये वर्ण आधा है। ये वर्ण कैसा है? आधा है। तो आधा को पूरा करने के लिए हम क्या लगा देंगे? अ, क्योंकि ये क्या है? व्यंजन है। क से लेके ह तक के सारे व्यंजन है और संयुक्त व्यंजन भी व्यंजन है। सभी में अ छुपा हुआ है। ये बिना स्वर की सहायता के नहीं बोले जा सकते। ये हमने पाठ 1 में पढ़ा था। तो भ प्लस अ। अब आगे देखिए क्या लिखा है? आ, तो हमको यहाँ पर आ करना पड़ेगा। फिर आगे क्या लिखा है? र। हम यहाँ र करेंगे आधा और इसके पीछे लिख देंगे अ। यहाँ कोई मात्रा नहीं है इसलिए साधारण हम अ इस्तेमाल करेंगे। फिर बचा हमारा त। अब हम त लिखेंगे और इसमें भी अ छुपा है इसलिए अ लिख देंगे। आइए अब हम शुरू करते हैं। ये वाला शब्द प्रश्न, इसका प्रयोग और इसका वर्ण का विच्छेद करने में सबसे ज़्यादा गलती होती है। हमेशा ध्यान रखिए कि जब सिर्फ एक प्र अकेला आपको वर्ण विच्छेद करना है तो इसके लिए आपको इन तीनों की आवश्यकता होगी। ये तीन पूरे ऐसे लिखेंगे तब जाकर ये प्र बनेगा। अब आगे देखिए क्या लिखा है इसमें? श। यहाँ पर श आधा है तो हम क्या कर देंगे? श के बाद कुछ भी नहीं लगाएंगे। फिर क्या करेंगे? न लिख देंगे। न के बाद अ लगा देंगे तो ये क्या हो गया? यहाँ तक का तो सिर्फ एक वर्ण बना है प्र। प्र आदर्श और न प्रश्न। समझ में आया सबको यहाँ तक? अब हम इसके आगे करेंगे। अब है अगला राष्ट्र। हम राष्ट्र को कैसे विभाजित करेंगे? इसमें र प्लस आ। र प्लस आ, रा। षटकोण का आधा है इसलिए सिर्फ यहाँ तक लिखेंगे, उसके बाद अ नहीं लगाएंगे। फिर है ट प्लस र प्लस अ, राष्ट्र। र फिर आ, फिर आधा षटकोण का और इस ट में र छुपा हुआ है। हमने पढ़ा है कि ये ट में र छुपा है तो ट लिखने के बाद में र और अ दोनों लिखेंगे तो ये पूरा क्या बन जाएगा? राष्ट्र बन जाएगा। अब आपकी पुस्तक में
वर्ण विच्छेद हैं जो हमने अभी किए हैं। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद 2 और वर्ण हैं जो हम पढ़ेंगे। आपको पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 2 वर्ण और होते हैं जो पूरी वर्णमाला से अलग होते हैं, ड़ और ढ। ये 2 वर्ण आपने ड डमरू का पढ़ा है और ढ ढक्कन का पढ़ा है। ड डमरू से क्या बनता है? डलिया। और ढ ढक्कन से ढपली। ये तो हमने ड और ढ के प्रयोग देखे, लेकिन ये बिंदी लग जाती है तो हम इसे क्या पढ़ते हैं? अगर मैंने ये लिखा पेड़, तो ये तो मैंने ड बोला, लेकिन हम बोलते क्या हैं? पेड़। क्या बोलते हैं? पेड़। तो पेड़ा सुना है आपने? तो इसमें हम जब बिंदी लगाते हैं तो ये वर्ण पूरा होता है ड़, पेड़। अगर मैंने यहाँ से बिंदी हटा दी तो हम उसको क्या पढ़ेंगे? पेड़, पेड़। और अब आ गया बिंदी तो क्या हो गया? पेड़। अब यहाँ देखिए ढ ढक्कन का लिखा है, लेकिन उसके नीचे भी बिंदी है। पढ़, ढ़ बिंदी है तो हम उसको ऐसे पढ़ेंगे, और अगर नहीं है तो हम उसको ढ पढ़ेंगे, और बिंदी है तो हम उसको क्या पढ़ेंगे? ढ़। पढ़, पेड़। इनके उपयोग आप बहुत सारे आपकी पुस्तक में हैं। जितना ज़्यादा आप बोलेंगे उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा। अब आज हमने क्या क्या पढ़ा? संयुक्त व्यंजन पढ़े, फिर हमने द्वित्व व्यंजन पढ़े। संयुक्त व्यंजन का क्या मतलब होता है? 2 अलग अलग वर्णों को मिलाकर बना हुआ एक वर्ण, वो क्या कहलाता है? संयुक्त व्यंजन। फिर हमने क्या पढ़ा? द्वित्व व्यंजन। द्वित्व का मतलब होता है 2। कौन कौन से? एक जैसे 2 व्यंजन, एक बार आधा स्वर रहित और एक बार पूरा। कैसा? स्वर सहित। स्वर रहित मतलब बिना स्वर के, और एक स्वर सहित मतलब स्वर के साथ में। तो हमने क्या पढ़ा? व्यंजन कौन कौन से? संयुक्त व्यंजन। फिर पढ़ा द्वित्व व्यंजन। फिर हमने र के विभिन्न रूप देखे। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? ढ और ढ, ड और ढ, ड़ और ढ़ के प्रयोग पढ़े। अब पूरे पाठ के बाद आपको अपने पाठ की पूरी एक्सरसाइज खुद से कर देखना है, और उसके बाद जब वीडियो के बाद आपको आंसर शीट दी जाएगी तब उसमें मैच करना है। और जितनी भी एक्सरसाइज आप बुक में फिल करते हैं वो सब आपको पेंसिल से फिल करना है, पेन यूज़ नहीं करना है। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में अगले पार्ट के साथ मिलेंगे। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। हैव अ नाइस डे।